तीन बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिन पे चर्चा करनी आवश्यक है, तो 3 वीडियोस की आवश्यकता होगी। आज के वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा करेंगे वो ये है कि पूंछ के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वायलेशन बार बार हो रही है, जिसके तहत वो हमारे यहाँ पर सिविलियंस को मार रहा है और टारगेट कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इस चीज़ को टैकल करने के लिए भारत को आज की डेट में टैक्टिकल लेवल पर और एस्केलेशन डोमिनेंस पहली बात तो कैसे मेंटेन करनी है। दूसरा विषय जिस पे हम चर्चा करेंगे आगे जाकर वो होगा कि जो भारत ने नेवी के लेवल पर एक फ्रंट खोला है उसके क्या खमियाजे हो सकते हैं कराची, ग्वादर और कासिम पोर्ट को लेकर। और तीसरा कि क्या भारत पाकिस्तान के अंदर एक वो अल्टीमेट चीज़ करेगा जो कि उसका एक ऑप्शन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है, जो कि कतई ही न्यूक्लियर लेवल का नहीं है लेकिन उससे भी घातक है बिना न्यूक्लियर ऑप्शन के। तो खैर इन चीज़ों पर चर्चा आगे होगी, लेकिन आज फोकस करते हैं पहले पूंछ के ऊपर। आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी है कि जब भी पाकिस्तान किसी भी प्रकार से सीज़ फायर वायलेशन कभी भी वो करता है, जिसको हम सीज़ फायर का उल्लंघन कहते हैं, जो उसने पूंछ में पिछले लगभग 4 दिनों से जब से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई है तब से वो कर रहा है, ये आफ्टर ऑल होता क्यों है। देखिए, जो सीज़ फायर वायलेशन है पाकिस्तान की तरफ से, जितना एनालिसिस भारत ने 2001-2 से लेकर आज तक, जब से सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था और तब से लेके आज तक जो पिछले लगभग 2 दशकों का इतिहास हमें समझाता है, वो ये समझाता है कि सीज़ फायर उल्लंघन एक प्रकार का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है पाकिस्तान की तरफ से, जिसके तहत उसने सीज़ फायर वायलेशन को एक टूल बनाकर मैसेज कम्युनिकेट करने का एक तरीका बनाकर भारत के साथ गेम खेलने की कोशिश की है। सीज़ फायर वायलेशन जो पैटर्न हमारे को हिस्ट्री की समझाता है, जिसको अगर आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि जो पूंछ में हुआ वो क्यों और कैसे हुआ, वो ये है कि जब भी पाकिस्तान ने पिछले लगभग 15-17 सालों से सीज़ फायर वायलेशंस किए हैं, उसके अलग अलग कारण भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री ने डॉक्यूमेंट किए हैं। सबसे पहला कारण अक्सर ये पाया जाता है कि जब भी भारत ने किसी भी प्रकार का लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया। इसके बाद वो सीज़ फायर उल्लंघन कई बार तब करता है जब पाकिस्तान कुछ नए ब्रिगेडियर्स को LOC पे डिप्यूट करके भेजता है। जब भी कोई नया ब्रिगेडियर इस्लामाबाद की तरफ से LOC पे आता है और उस ब्रिगेड को संभालता है, वो सीज़ फायर वायलेशन अक्सर करता है, जो हमारी डॉक्यूमेंटेड इंटेलिजेंस एस्टीमेट्स हमें बताते हैं, क्योंकि वो दिखाना ये चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर का मसला अभी तक उनके हिसाब से अनरिजॉल्व्ड है, इसलिए सीज़ फायर उल्लंघन उसको एक अलाइव रखने की तकनीक है। तीसरी बात, कई बार पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर उल्लंघन इस रीज़न से भी किया गया है क्योंकि वो ये जताना चाहता है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको हम नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे, और ये इसलिए नहीं होने देंगे खास करके तब जब भारत किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिकल मूव को लेकर कोई पॉलिटिकल कार्य कश्मीर घाटी में करता है। यानी कि अभी हाल ही में जिस प्रकार से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कश्मीर में हुए, हर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ एक इंटरलिंक्ड लेवल पर सीज़ फायर वायलेशन और शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। अब सबसे बड़ी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि सीज़ फायर वायलेशंस, भारत आज की डेट में इस बात को समझ चुका है, जो पूर्व इतिहास हमें बताता है कि ये एक पाकिस्तान की तरफ से डिफेक्टो तरीका है नेगोशिएशन टेबल पे बैठने का, वो भी तब जब डिप्लोमेटिक चैनल्स पाकिस्तान के साथ सरकार हमेशा ब्लॉक कर देती है। पॉलिटिकल लेवल पर पाकिस्तान सीज़ फायर वायलेशन करके ये जताना चाहता है कि हम बैलेंस को जो रीनेगोशिएट करना चाहते हैं उसके लिए आपको हमारे साथ बातचीत करनी होगी। इसी रीज़न से आप देखिए कि भारत में बैठे कुछ जो पाकिस्तान के सांप हैं, वो अक्सर ऐसी भाषा तुरंत बोलना चालू कर देते हैं जब सीज़ फायर वायलेशन होती है कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। तो वो उनका एक टैक्टिकल लेवल का अरेंजमेंट होता है कि सीज़ फायर वायलेशन वहाँ करी, उनके पालतू एसेट्स ने यहाँ पर उस चीज़ की चर्चा करनी शुरू करी। पिछले 2 दिन में भी ये चर्चा हुई है। आप गूगल पे जाकर पॉज करके देखिए कि इस मोमेंट पर कौन है वो लोग जो आज की डेट में पाकिस्तान से डायलॉग की चर्चा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर अब ये उठती है कि जब हम बात करते हैं इन सीज़ फायर वायलेशंस की, तो जो पूंछ में अभी हुआ, ये पूंछ के इस इशू को जो अभी भी मसला पूरा चल रहा है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। सबसे पहले पूंछ में जो हुआ सीज़ फायर वायलेशन का पूरा एस्पेक्ट, जिसके तहत उन्होंने फिर से हमारे सिविलियंस को टारगेट किया,
ये इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान को एक फ्रस्ट्रेशन थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, दूसरी उसको फ्रस्ट्रेशन थी कि जम्मू एंड कश्मीर में किस प्रकार से पिछले साल अक्टूबर के महीने से एक सरकार वहाँ पर चल रही है और किस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक लेवल पर एक एंगेजमेंट पूरी कश्मीर सोसाइटी में हुआ जिसके तहत कश्मीर घाटी में पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन की सिनेरियो दिख रहे थे। उसकी फ्रस्ट्रेशन को उसने यहाँ पर ऐड कर दिया सिंदूर के साथ। तीसरी चीज़, पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन तीसरी इस चीज़ की भी हुई कि भारत ने डिप्लोमेटिक डायलॉग को परमानेंटली सस्पेंड करके रखा हुआ है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि डिप्लोमेटिक कूटनीतिक लेवल पर पाकिस्तान के साथ हो ही नहीं रही है। और चौथा, आज की डेट में पाकिस्तान ने पूंछ की इस पूरी की पूरी जो गतिविधि है उसको अंजाम इसलिए दिया क्योंकि वो चाहती है कि सीज फायर वायलेशन के तहत एक प्रूफ दे कि यही एक सब्स्टिट्यूट है ब्रोकन पॉलिटिकल चैनल का, और जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस को वो दिखाना चाहती है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो पूंछ में गतिविधियां हुई उसके बाद दो बड़ी चीज़ें करी। सबसे पहला, उन्होंने ये इंश्योर किया कि भारत को ये समझ आया कि मेरा ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान को लेके क्या है। भारत का ऑब्जेक्टिव अगर पाकिस्तान को लेके इस जंक्चर पर कुछ है तो वो दो शब्द याद रखिएगा। वो पहला शब्द सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें पाकिस्तान के तहत टैक्टिकल डोमिनेंस इंश्योर करना है। टैक्टिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है एक साधारण लैंग्वेज में कि हमें सुपीरियॉरिटी उन एरियाज में मेंटेन करनी है जहां पर आउटकम को हम कंट्रोल कर पाएँ। हम कंट्रोल कर पाएँ का मतलब ये है कि हमें पाकिस्तान को एक कश्मीर को लेके या पूरे के पूरे भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर आउटकम को ड्राइव करने की और शेप करने की पावर उसके हाथ में नहीं देनी है। तो हमारे को यहाँ पर जो टैक्टिकल डोमिनेंस मेंटेन करना है उसके तहत हमें ये सुपीरियॉरिटी मेंटेन करनी है कि आउटकम हम डिसाइड करेंगे। पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी डिनाई करनी है आउटकम्स को शेप करने की और डिसाइड करने की। इसको करने के लिए जो तरीका हमने अपनाया है उस तरीके को हम कहते हैं कि हमने एस्केलेशन डोमिनेंस मेंटेन की है। एस्केलेशन डोमिनेंस मेंटेन करने का साधारण लैंग्वेज में मतलब ये है कि हमने ये कम्युनिकेट करने की कोशिश की है कि अगर तुम किसी भी लेवल पर चीज़ों को एस्केलेट करोगे तो एस्केलेशन के उस लैडर में हम तुम्हें तुम्हारे एस्केलेशन से डबल तरीके से मारेंगे। अगर आपको इस चीज़ का एक एग्जाम्पल चाहिए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि जब पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन हाल ही में जो पूंछ में किया उसके तहत भारत ने क्रेडिबल लेवल पर सीज फायर वायलेशन का एक प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स वापस पाकिस्तान को पहली बात तो दिया। एस्केलेशन डोमिनेंस में पाकिस्तान ने ये चीज़ समझ ली कि अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करेगा तो भारत उसको 2x लेवल पर पहली बात तो प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देगा। दूसरी बात, भारत ने जो हाल ही में हेरोप ड्रोन्स का प्रयोग करा और इन हेरोप ड्रोन्स के प्रयोगों को करके लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को और अवाक्स को पूरा का पूरा डिसमेंटल किया, इसके तहत भारत ने एक और प्रक्रिया को अंजाम देते हुए एस्केलेशन डोमिनेंस करते हुए मेंटेन बता दिया पाकिस्तान को कि यदि तुम्हारी तरफ से किसी भी प्रकार के कोई हमास स्टाइल चीप मिसाइल्स को लेकर तुम भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करोगे तो उसका खमियाजा ये होगा कि हम तुम्हारे उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को, अवाक्स को और वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन को जहां से आप इन चीज़ों को इनिशिएट करते हो उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सेकंड स्ट्रेटेजी थी भारत की एस्केलेशन डोमिनेंस को मेंटेन करने की। तीसरी चीज़ ये है कि भारत ने ये जो हेरोप ड्रोन्स का प्रयोग करके अवाक्स और लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तोड़ा है, इससे पाकिस्तान को एक मैसेज एस्केलेशन लैडर में ये दे दिया है कि देखिए आज आपने ये किया है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप इसके बाद नहीं रुके और मजबूरन अगर आपने दोबारा ये चीप मिसाइल वाली हरकत जो हमास स्टाइल अटैक्स आपने करने की कोशिश की पिछले 2 दिनों में, अगर ये गतिविधि जारी रखी तो अगला टारगेट आपके ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार्स होंगे, आपके एयर डिफेंस रेडार्स होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तहत उनको पूरा का पूरा जैम कर दिया जाएगा और जैम करने के बाद आपकी पूरी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी और जो कन्वेंशनल लेवल पर लोकल सुपीरियॉरिटी है वो डिफीट हो जाएगी। और जैसे ही ये गतिविधि को अंजाम देकर पाकिस्तान को ये सबक अभी अब्जॉर्ब ही होना शुरू हुआ, भारत ने सबसे महत्वपूर्ण तरीके से एक नेवल लेवल पर फ्रंट खोल दिया। इस नेवल लेवल पर फ्रंट खोलने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को अब नेवल लेवल पर
बताना है कि अगला खमियाजा अगर तुमने इन हरकतों को यहाँ पर नहीं रोका तो उस लेवल पर होगा जहां पर तुम्हारी सुपीरियोरिटी तो छोड़ो, इंफीरियोरिटी इज एट इट्स पीक। क्योंकि तुम्हारे पास आर्मी की सुपीरियोरिटी चाहे हो सकती है अपने ही 3 आर्म्ड फोर्सेस के यूनिट्स में अगर आप देखें तो, लेकिन नेवल लेवल पर तुम कुछ नहीं हो। और अगर भारत ने नेवल लेवल पर वो फ्रंट खोल दिया तो पाकिस्तान की नेवी के समेत उसकी जो एयरफोर्स का वहां पर प्रयोग होगा वो दोनों के दोनों निगेट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि एक इंटरनल फ्रंट पर बहुत अग्रेसिव लेवल पर काम चल रहा है और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आया तो ये जो एस्केलेशन डोमिनेंस और टैक्टिकल डोमिनेंस का कार्य अभी हुआ और जो नेवल लेवल पर काम हो रहा है, इसके बाद वो जो थर्ड ऑप्शन है, फिर मैं बोलूँगा वो नॉन न्यूक्लियर ऑप्शन है। क्योंकि अगर वो हमने अनफोल्ड कर दिया तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन वो क्या है, अगले वीडियो में उसी पे चर्चा होंगी, क्योंकि अगले 2 वीडियोस इस पूरे डिबेट को कंक्लूड करने के लिए ज़रूरी हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करते हैं कि भारत का नेवल लेवल पर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए और किस प्रकार से पाकिस्तान को नेवल लेवल पर सज़ा देने की आवश्यकता है, जो इस मोमेंट पर भारत के लिए सबसे प्रायोरिटी का काम होगा। धन्यवाद।